वेलकम बैक इन इंग्लिश ग्रामर ब्लॉग। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से चल रहे थे और पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्रम में हमने एडवर्ब के बारे में थोड़ा पहले पढ़ लिया है और आज थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। और ये वीडियो लास्ट तक आप ज़रूर देखें और पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। तो आज पढ़ते हैं प्लेसमेंट ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब को कहाँ लगाया जाए, इसके लिए कुछ नियम हैं, तो आइए देखते हैं। जब एडवर्ब किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है तब यह एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले लगेगा। यानी जब एडवर्ब किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, इस एडजेक्टिव या एडवर्ब की विशेषता बताता है, उसका विशेषक बनता है, तब एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले लगेगा। जैसे द मैंगोज यू ब्रोट वर क्वाइट राइप। तो यहाँ पे जो राइप है वो एडजेक्टिव है और ये क्वाइट है, ये एडजेक्टिव से पहले है, तो ये यहाँ पे क्वाइट एज एन एडवर्ब यूज हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, दिस बॉक्स इज टू हैवी फॉर मी टू लिफ्ट। ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे टू, तो ये एज एन एडवर्ब यूज में आ रहा है। ही स्पोक अ वेरी लाउडली, ये एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब को ही मॉडिफाई कर रहा है, तो ये यहाँ पे लाउडली एडवर्ब है और यहाँ पे वेरी है, ये एडवर्ब को मॉडिफाई कर रही है। ही सीज्ड माई हैंड रादर रफली, तो यहाँ पे जो रफली है ये भी एडवर्ब है और रादर है, ये इसको मॉडिफाई कर रहा है, ये भी एज एन एडवर्ब के रूप में यहाँ पे यूज में आ रहा है। द वर्ड इनफ व्हेन इट इज एन एडवर्ब नोट एन एडजेक्टिव इज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ड इट क्वालिफाइज। The word enough when it is an adverb, not an adjective, is placed after the word it qualified. यानी जो एन जो शब्द है इसके बारे में यहाँ पे जो है एग्जाम्पल्स हैं कि एज एन एडजेक्टिव इनफ कब आएगा, एज एन एडवर्ब इसका यूज कब होगा। जैसे देखिए, योर पे इज गुड इनफ फॉर यू वर्क, यहाँ पे ये इनफ है, यहाँ पे ये एज एन एडवर्ब यूज में आ रहा है क्योंकि ये एडजेक्टिव के जस्ट बाद आया है, सो एज एन एडवर्ब फॉर्म में है ये। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, जैसे वी हैव इनफ मनी, तो यहाँ पे इनफ है वो नाउन से पहले आ रहा है। यदि इंट्रांजिटिव वर्ब को मॉडिफाई करना है तो एडवर्ब इसके शीघ्र बाद लगेगा। जैसे आई लाफ्ड हर्टली एट द जोक, ही स्पोक फुलिशली अबाउट हिज ओन मेरिट्स, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, सो इस वर्ब के जस्ट बाद में आएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ हमेशा वर्ब के पहले लगता है, जैसे सेल्डम है, समटाइम है, ऑफन है, ये टाइम को शो कर रही हैं, टाइम डिनोटिंग वर्ड है, तो ये हमेशा ही वर्ब से पहले आएंगे यहाँ पे एडवर्ब। जैसे आई शेल्डम स्टेड विद माई पेरेंट्स, शी समटाइम्स स्लेप्ट इन माई हाउस, ही ऑफन कम हियर टू सी मी, तो ये क्या है कि ये हमेशा ही वर्ब के पहले आए हैं। यदि वर्ब ट्रांजिटिव है तो वर्ब या तो वर्ब के पहले आएगी या ऑब्जेक्ट के बाद आएगी। जैसे ही फिनिश्ड हिज वर्क पेशेंटली, ही पेशेंटली फिनिश्ड हिज वर्क। आई बोर माई ट्रबल चीयरफुली, आई चीयरफुली बोर माई ट्रबल्स। यदि देखिए, वापस समझने की कोशिश कीजिए, यदि वर्ब ट्रांजिटिव है यानी ऑब्जेक्ट है तो एडवर्ब या तो वर्ब के पहले आएगी या ऑब्जेक्ट के बाद आएगी। ऑब्जेक्ट है, जैसे इसमें हिज वर्क,
ऑब्जेक्ट आ गया तो ये ऑब्जेक्ट के बाद में आ गई एडवर्ब। और यहाँ पे ये सेकंड में भी आ गई, इसका पैलेश यहाँ सेकंड में आ गया। आई बोर माई ट्रबल्स चीयरफुली, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बाद में और यहाँ पे वर्ब से पहले, यानी दोनों ही फॉर्म में सही है। अगर ऑब्जेक्ट के बाद आता है तो भी सही है और अगर वर्ब से पहले आता है तो भी सही है। जब दो या दो से अधिक एडवर्ब वर्ब के बाद हो तो उनका क्रम इस प्रकार रहेगा। एडवर्ब ऑफ मैनर, MPT यानी एडवर्ब ऑफ मैनर, प्लेस और टाइम। हाउ, व्हेन, हाउ, अवेयर, व्हेन रहेगा। जैसे एक सेंटेंस है, जैसे इसमें 3 जो है एडवर्ब आ रही है, जैसे वेल है, ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, इन कंसर्ट है, ये पैलेस को शो कर रहा है, यस्टरडे ये टाइम को शो कर रहा है। तो देखिए, ही शैंग अ वेल इन द कंसर्ट यस्टरडे, तो यहाँ पे MPT के क्रम में, यानी पहले आ गया मैनर, फिर आ गया पैलेस और फिर आ गया टाइम। रूल नंबर 5 में देखिए, एडवर्ब जैसे कि ऑलमोस्ट है, ऑलरेडी है, यूजली है, हार्डली है, नियरली है, जस्ट, क्वाइट, इन एडवर्ब को सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लगाते हैं जब वर्ब एक ही शब्द की हो और यदि वर्ब एक से ज़्यादा शब्दों का हो तो एडवर्ब पहले शब्द के बाद में लगाया जाएगा। जैसे हिज वाइफ नेवर कुक्स, वन वर्ड वर्ब है ये, तो जस्ट सब्जेक्ट के जस्ट बाद में, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आ गया। ही हैज़ नेवर सीन ए टाइगर, टू वर्ड वर्ब हैज सीन, तो हैज और सीन के बीच में आ गया। वी यूजली हैव ब्रेकफास्ट एट नाइट, तो यहाँ पे एक ही वर्ब यूज हो रही है, तो ये सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आ गया, यानी वर्ब से सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आ गया। माई अंकल हैज जस्ट गॉन आउट, माई अंकल हैज जस्ट गॉन आउट, तो ये हेल्पिंग और मैन वर्ब के बीच में आ गया। आई क्वाइट एग्री विद यू, तो ये सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में आ गए। यदि वर्ब इज MR वाज वर्ब हो तो इन्हीं एडवर्ब को उन वर्ब के बाद लगाएंगे, जैसे आई एम नेवर लेट फॉर स्कूल, ही इज ऑलवेज एट होम ऑन संडे, और वी आर जस्ट ऑफ। ऑक्सिलरी वर्ब हैव टू एंड यूज टू एडवर्ब को हम अपने से पहले लेते हैं, जैसे आई ऑफन हैव टू गो टू कॉलेज ऑन फुट, यानी ये हैव टू से पहले आ जाएगा, अपने से पहले। ही ऑलवेज यूज टू एग्री विद मी, यूज टू से पहले। तो अपन ने कई सारे रूल और देख लिए एडवर्ब के, और नेक्स्ट टॉपिक के साथ और नेक्स्ट वीडियो में ही अपन अगर और थोड़े इसके रूल है वो बचेंगे तो करते हैं। ओके, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर इट।